अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ुबैर अली एज़ ज़ोरो 234। एक ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाह रहा था काफ़ी पहले। कैजुअल गेम है कॉरेस्पॉन्डेंस, 14 दिन में एक बारी चलानी होती है। अच्छा, पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर जो पार्ट 1 और 2 के नाम से थी, जिसमें ओपनिंग मास्टर वर्सेस एंड गेम टेक्नीशियन के नाम से 2 गेम्स मैंने एक ही प्लेयर की रिकॉर्ड की थी। उस प्लेयर के बारे में मैंने कहा था कि उसकी जो रेटिंग है पहली गेम में तो क्वेश्चन मार्क था, दूसरी गेम के अंदर उसकी रेटिंग 1700 से थोड़ी सी ऊपर थी। तो उसके बारे में कहा था कि इसकी रेटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सेकंड गेम में आप लोग ने देखा होगा कि उसकी रेटिंग पे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो प्लेयर है 1848, इसकी जो रेटिंग के आगे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क हटने के बाद इसकी रेटिंग इतनी नहीं रहेगी। ये मैं इस गेम की वजह से कह रहा हूँ कि जो गेम इसके साथ मैं खेल रहा हूँ और जो गेम चली है, तो ये 1848 क्या ये 1700 भी मुश्किल है कि रीच करे। 1600 की पॉसिबिलिटी भी मुझे नहीं लगती कि ये प्लेयर कोई 1600 का भी होगा, नहीं, बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट गेम इसके साथ इंशाल्लाह होगी तो तब तक शायद इसकी रेटिंग का पता चल जाए, क्योंकि ये जब तक 20 गेमें नहीं खेलेगा इसकी रेटिंग का पता नहीं चलेगा कि इसकी एक्चुअल रेटिंग क्या है। अच्छा, ये गेम इसके साथ चल रहा है, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और इस गेम का लास्ट मूव बाकी रहता है। मैं इसे चेकमेट कर दूंगा 2 मूव्स में। और इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये कि आप लोगों को वो ऑप्शन दिखाना था कि जो गेम चलती हुई गेम ऑन गेम इसके अंदर किस तरीके से एनालाइज होता है। तो ये नीचे जो आप ये 3 निशान देख रहे हैं, ठीक है, एक तो ये बारी वापस लेने का पहला वाला, दूसरा है ड्रॉ करने का, तीसरा है गेम में हार मानने का। 2 बार क्लिक करना पड़ता है हर ऑप्शन को, और ये चौथा ऑप्शन, ये माइक्रोस्कोप बना हुआ है, ठीक है। तो जब इसको क्लिक करेंगे तो ये गेम अब एनालाइज बोर्ड पर आ गई है। इसके अंदर आप कुछ भी चलाएंगे तो नीचे दिखा दूँ आपको एक दफ़ा, देखें, इसमें आप कुछ भी चलाएंगे, कुछ भी चला दें, ठीक है। यहाँ पर ये तो खैर कंडीशनल रिमूव नहीं कर रहा, क्योंकि चाले जो गेम में है वो चली नहीं गई है। तो एकदम आगे स्किप भी नहीं करूँगा, पहले गेम दिखाऊंगा। ये देखें, ये किंग मेरे ख्याल में ये इंडियन ओपनिंग है शायद। तो इस तरह से ये स्टार्ट हुई। अच्छा, इस बार मैं अपने फेवरेट ओपनिंग पे नहीं गया, आगे वो बन सकती थी, मॉन्टी ट्रैप ओपनिंग बन सकती थी। कुछ इस तरह से ये नॉर्मली चली है गेम। अच्छा, इस बार भी जो ओपनिंग वाली गेम थी, ओपनिंग मास्टर वाली, उसके अंदर भी मेरी दीवार इस रैंक पे पहुंच गई थी, और इस गेम में भी उसी रैंक पे पहुंची है, पीस कैप्चर करते हुए। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे अपोनेंट ने पॉन से कैप्चर करने के बजाय, क्वीन से कैप्चर करने के बजाय इसको रुक से कैप्चर किया। अच्छा, क्वीन से तो कैप्चर करना बेवकूफ़ी है, इसे पॉन से कैप्चर कर लेना चाहिए था। चेक आता तो ये अपने बादशाह को साइड पे भगा भी सकता था, जैसे कि ये था एक सही मूव। फिर मैं यहाँ चला जाता, चेक देता, तो फिर यहाँ पे आके अपने आप को सेव कर सकता था। लेकिन इसने ये जो पॉन है इसको हटाना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि अगर अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं तो उनके लिए बादशाह को बचाना कोई बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन इसके लिए एक मसला बन गया था बादशाह को बचाने का। इसके लिए कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था कि बादशाह की पोजीशन ख़राब नहीं करनी है। उस चक्रों के अंदर ये फंस गया यहाँ पर। इसमें क्या हुआ, मेरा ऊँट यहाँ आ गया, इसका जो दीवार है ये फंस गई, क्योंकि अब ये दीवार हटा नहीं सकता, पीछे रानी खड़ी हुई है। अच्छा, ये ऊँट को भी नहीं हटा सकता। वजह ये है कि पीछे रानी खड़ी हुई है, रानी के पीछे रानी है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक्सचेंज किया जा सकता था। तो ये एक्सचेंज पे तो खैर सही रहती है गेम। फिर इसने ये मूव चलाया, जब इसने ये मूव चलाया तो मुझे एक मौका मिल गया 2 पीस कैप्चर करने का, एक फ्री पीस मिल रहा था मुझे, और वो फ्री पीस क्या था, 10 सेकंड आप लोगों को देता हूँ, आप सोचें कि फ्री पीस कौन सा है जो मैं आसानी से कैप्चर कर रहा हूँ। तो ये था वो फ्री पीस जो मैं आसानी से कैप्चर कर रहा था, लेकिन फ़ौरन इसको कैप्चर करना थोड़ी बेवकूफ़ी हो जाती, क्योंकि मुझे 2 पीस कैप्चर करने थे। तो जब ये मूव आया तो पहले मैंने दीवार को ठिकाने लगाया, फिर इसने रानी से कैप्चर किया। अब ये फिर इसकी गलती थी कि इसने रानी से कैप्चर किया। थ्रेड इसकी क्या थी ये देख लें, मेरे कैप्चर करते ही इसने पॉन कैप्चर किया और दीवार पे थ्रेड बनाई थी, लेकिन 1800 की रेटिंग थी इसकी, और मैं बड़ा शौक हुआ ये मूव देखते कि इसने क्या किया है। इसको तो रानी ऐसे हिलानी भी नहीं थी, और इसने हिला दी है। अभी तो बादशाह के पास सिर्फ 2 टुल्ले हैं, 2 टुल्लों के अलावा कौन है जो उसके बादशाह को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसने तो रानी भी हटा दी है वहाँ से। तब तो इसकी गेम मैं नहीं समझता कि इसकी गेम कोई खास चलने वाली है, और हुआ भी यही, इसकी गेम ज़्यादा लंबी नहीं चली। ये यहाँ पर आया, चेक मिला इसे, मैंने दीवार से चेक दे दिया। अब पोजीशन ये है कि ये फोर्स है कि रानी इसकी यहाँ पर आके मरे। अब ये बिल्कुल फोर्स हो गया, क्योंकि बादशाह बिल्कुल घिरा हुआ है, सिर्फ एक ही जगह खड़ा हुआ था, वहाँ भी उसे शेर लग गई है। तो अगर रानी नहीं होती तो चेकमेट पक्का था ये, लेकिन रानी क्योंकि थी, मौजूद थी, तो रानी को वापस आना है यहाँ पे। रानी वापस आई और मैंने नहीं मारा। अब देखिए,
अगर आप अच्छे खेलने वाले हैं तो इस तरह की पोजीशन के अंदर आप पोजीशन से फ़ायदा उठाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं इसको मार देता हूँ फटाफट और पीस मिल जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी होती है, आराम से खेलना होता है। गेम आपके हाथ में आ चुका है ऑलरेडी, तो आप जितना प्रेशर और बढ़ा सकते हो उतना प्रेशर बनाओ। इस दीवार को बचाने के लिए मैंने इसको यहाँ नहीं रखा था, मैंने इसे यहाँ रखा था ताकि ये कोई और भी गलती करे, मज़ीद एक गलती 2 गलती और करे, ताकि मज़ीद मेरे लिए और आसान हो जाए गेम जीतना। और यहाँ पे इसने ये गलती कर दी, ये जो है ये भी गलती थी। अब तो गेम बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि यहाँ पर रानी आ गई, शेर मिली, बादशाह पीछे भागा, ऊँट यहाँ आ गया और अभी इसने बारी चलाई है जिसमें इसने बादशाह को पीछे हटाया है। ठीक है, तो ये इसका बादशाह पीछे हटा और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कंडीशनल प्रीमूव्स क्या है। वैसे अभी तो गेम खत्म है, तो 2 से ज़्यादा मूव तो इसके अंदर कंडीशनल मूव में आएंगे नहीं, लेकिन अगर लंबी गेम भी होती तो ये पूरी की पूरी गेम उठा के दिखा सकता था। लेकिन ये आया और ये कंडीशनल प्री मूव स्टार्ट हो गए कि गेम में आगे क्या ये करना है कि नहीं करना है। ये मुझे सेव करने का कहेगा। ये देखें यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है ये सेव करने का एक्चुअल में, कि एड करंट वेरिएशन, ताकि फिर इस करंट वेरिएशन पर ही खेला जाए। और अब ये मुझे, क्योंकि बारी मेरी है, वो बारी चला चुका है, चेकमेट तकरीबन हो गया है, तो ये मुझसे कह रहा है कि क्या ये मूव मैं चला दूँ और एक प्री मूव लाइन जो है वो सेव कर लूँ। तो ये वो माइक्रोस्कोपिक ऑप्शन है कि गेम के दौरान आप गेम एनालाइज कर सकते हो। लीगल है बिल्कुल, लिचिस इस पर बिल्कुल भी पाबंदी नहीं लगाता, क्योंकि ग्रैंड मास्टर की तरह हम लोग सोच नहीं सकते कि दिमाग के अंदर ही जो है वो 18 19 20 40 सोच लें, तो ऐसा तो हम सोच नहीं सकते। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस एनालाइज बोर्ड पर आके और फिर वो 18 20 40 में उस पर खेल के देख सकते हैं। तो इससे जो है वो गेम जीतने में और गेम को समझने में, हमारे अंदर जो छुपी हुई है गेम उसको बाहर निकालने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि ये आएगा तो हमारी दिमाग में, हमें कंप्यूटर तो नहीं बता रहा। अगर कंप्यूटर बता रहा होता तो वो सामने वाले की चालें भी बताए, जब वो सामने वाले की चालें बताएगा ही नहीं तो फिर आप क्या खेलोगे। अगर कंप्यूटर इस जगह पर होता तो वो कभी भी इस घोड़े को हटाता नहीं, वो उल्टा जो है यहाँ से थोड़ा सा रास्ता खोलता कंप्यूटर, कि अगर ये चेकमेट होना ही है तो फिर इतना जल्दी ना हो। मतलब जैसे ये 24 चालों के अंदर चेकमेट हो रहा है, जो कि वेरिएशन चल चुकी है, तो 24 चालों में ना हो, 24 से ज़्यादा चालें लग जाए, मतलब 30 चालें 32 चालें लग जाए। जितने पीस कंप्यूटर सेक्रीफाइस कर सकता है उतने पीस सेक्रीफाइस करेगा चेकमेट को रोकने के लिए, तो वो कंप्यूटर मूव्स होते हैं, वो चीटिंग होती है। तो यहाँ पर इसने ये खेला, मैंने ये खेला, फिर ये हुआ, फिर यहाँ पे चेक, इसे और अंदर भगाया। अब बादशाह के बाहर निकलने की जगह तो कोई नहीं है, सिर्फ एक दीवार है जो यहाँ पर थ्रेड रखती है, लेकिन उसके सामने हमारे पास समझ लीजिए 2 दीवार है। अगर 2 दीवारें भी होती तो गेम ये विन था, लेकिन रानी है, इसका सेक्रीफाइस देना पड़ेगा और इस तरह से ये चेकमेट हो गया। और अब मैं इस गेम में इसको प्ले कर देता हूँ। बैक टू गेम पे जाते हैं और ये हमने चेक दे दिया। देखिए मैंने बारी चला दी वहीं से प्री मूव से ही। अब मुझे उसकी बारी का इंतजार होगा, जैसे ही वो इसको कैप्चर करेगा। और देखिए अब मैं नहीं कर सकता, ये मैंने ऊँट पे टच कर रहा हूँ लेकिन बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि ये गेम ऑन है, तो मैं उसके मूव अब नहीं चला सकता। मुझे दोबारा माइक्रोस्कोप में जाना पड़ेगा, एक करंट वेरिएशन में है। अब वो जैसे ही मारेगा तो नीचे फिर ऑप्शन आएगा करंट वेरिएशन खेलना है कि नहीं, तो फिर उसे बस यस करना है, मुझे किसी पीस को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये काम करता है माइक्रोस्कोप ऑप्शन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।